जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अब हम विश्व और आहार निर्मिति के संबंध में विश्लेषण और विवेचन करेंगे। यह बड़ी आश्चर्यकारक स्थिति है कि जैन दर्शन में विश्व और आहार निर्मिति की जो कल्पना बताई गई है, उसका कुछ अंश मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है और वह हमें पूर्णतः संपूर्ण विश्व कैसे शाकाहारी था यह स्पष्ट बताएगा। परंतु उसके पश्चात कुछ काल के पश्चात काल के प्रभाव से कुछ लोग मांसाहार भी करने लग गए और वहाँ से मांसाहार का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मांडुक्य उपनिषद में यह बताया गया है कि ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से ब्रह्मांड जो था उसे तपाया। एक प्रकार से उन्होंने तपस्या की और उस कारण वह ब्रह्मांड जो था, जो मूलभूत अंडा था, वह गर्म हुआ और उस गर्मी के कारण उसमें एक छेद बना या एक दरार बनी, जिसके कारण उसके भीतर का जो पदार्थ था वो फैला। जैसे एक पक्षी अपने अंडे को सेता है, उस गर्मी के कारण, उस उष्णता के कारण अंडा फटता है और बीच में से जीव निकलता है। उसी प्रकार ब्रह्मांड की या विश्व की निर्मिति हुई और उसके साथ ओम शब्द का नाद उत्पन्न हुआ। उस नाद के साथ एक स्थान की निर्मिति हुई, उसे आकाश नाम दिया गया और वह इस श्लोक अंश से बताया गया। तस्मात् वा एतस्यात् आकाशः सम्भूता, अर्थात उस मुख से बाहर निकलते हुए आकाश की निर्मिति हुई। और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से यह पदार्थ की प्रथम अवस्था थी, जिसे आधुनिक विज्ञान प्लाज्मा कहता है। अब प्रसरण होने से तापमान घटा, पदार्थ का तापमान घटा और उस घटते हुए तापमान के कारण आकाश में वायु की निर्मिति हुई। इसे तस्मात् आकाशात् वायु संभूतः इस श्लोक द्वारा मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उस आकाश से वायु की निर्मिति हुई, अर्थात प्लाज्मा का कुछ हिस्सा गैस में परिवर्तित हुआ। इसे दूसरी अवस्था वायुमय अवस्था कह सकते हैं। अब
फिर अधिक प्रसारण होने से तापमान में और कमी आई। उस कारण अग्नि की निर्मित हुई। इस तथ्य को मांडुक्य उपनिषद में तस्मात् वायो अग्नि संभूतः अर्थात उस वायु के ठंडा होने से अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसे वास्तव में तीसरी अवस्था नहीं कहते, पर इसे फायर नाम से जानते हैं। और इसके पश्चात और तापमान घटा तो अग्नि से आप की अर्थात जल की निर्मित हुई। वह श्लोक अंश इस प्रकार है, तस्मात् अग्नेः आपः संभूतः। यह पदार्थ की एक और स्थिति है, उसे लिक्विड कहा जाता है। यहाँ वाटर या जल का उपयोग मांडुक्य उपनिषद में किया गया है, लेकिन वाटर यह या जल यह सभी तरल पदार्थों का एक प्रतिनिधि है। इस रूप में हमें तरल अवस्था को अवस्था चतुर्थ कहा है। तो और आगे तापमान घटा क्योंकि प्रसरण चल रहा था। उसके परिणाम से जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसका श्लोक है तस्मात् अद्भ्या पृथ्वी संभूतः। अब पृथ्वी ही यह एक ठोस पदार्थ है, इसलिए पृथ्वी को विभिन्न ठोस पदार्थों का प्रतिनिधि रूप अगर हम कहें तो ये पांचवी अवस्था है, ठोस अवस्था है, जिसमें तारे, विश्व का आकाशगंगाएं, ये सभी बड़े बड़े स्कंध और पृथ्वी के ऊपर पत्थर, पहाड़, ये छोटे और उससे छोटे पाषाण या वालू का कण, ये स्कंध तैयार हुए। इनका सबसे छोटा रूप जो है वह परमाणु है। अब यहाँ से आगे जो 3 श्लोकांश है, उसके आधार पे संपूर्ण जीव राशि शाकाहारी थी, यह प्रसिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। पृथिव्या औषधया यह प्रथम श्लोकांश है। उससे क्या हुआ? उसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी से औषधि उत्पन्न हुई। औषधि का एक अर्थ है वनस्पति, ये प्राथमिक अर्थ है, जो आहार का मूल आधार है। अब इससे क्या हुआ? इस औषधि से क्या हुआ? औषधिभ्यो अन्नः, अर्थात इस वनस्पति से आहार बना। औषधि अर्थात वनस्पति से आहार निर्मित हुई। अब इसके साथ हमें यह जानना होगा कि सर्वप्रथम वनस्पति कहाँ उत्पन्न हुई। तो आधुनिक विज्ञान कहता है कि सबसे जो प्रथम वनस्पति उत्पन्न हुई वह सागर में हुई, और उसे सागरी तृण कहते हैं। अंग्रेजी में उसे सी वीड कहते हैं। और फिर धीरे धीरे उत्क्रांति के साथ अन्य प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न हुई। पृथ्वी पर भी वे वनस्पतियां जमीन में से निकले कर वृक्ष बनी, पेड़ पौधे बने, लताएं बने। इनमें से ही सारे प्राणी आहार अपना ग्रहण करने लग गए, और तब तक यह शाकाहारी व्यवस्था चली जब तक उत्क्रांति के अनुसार क्रूर हिंस्र पशुओं का निर्माण नहीं हुआ।
जब हिंस्र पशुओं का निर्माण हुआ तब जाके मांसाहार की प्रवृत्ति का विकास हुआ। उससे पहले तक प्राणी केवल शाकाहारी थे। यही बात श्लोक के आगे वाले अंश में बताई गई है। अन्नात् पुरुषः, अर्थात अन्न से पुरुष का जीवन चला। अब पुरुष यहाँ पर सभी प्राणियों का प्रतिनिधि रूप अगर हम ले तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वनस्पति यह आहार का मूल आधार रहा और जब हिंस्र पशुओं का निर्माण हुआ तब जाकर मांसाहार की प्रवृत्ति चलने लगी। इस विकास का अगर हम आधुनिक विज्ञान के साथ तुलना करें तो हमें ध्यान आएगा कि जो विश्व की उत्पत्ति की बिग बैंग यह सिद्धांत द्वारा निर्मित बताई गई है तो उसमें आकाश की निर्मित के समय स्फोट हुआ तो वह मांडुक्य उपनिषद के ओम नाद के तुलना में सही लगता है। इसके पश्चात बिग बैंग थ्योरी के अनुसार या महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आकाश और काल की निर्मित हुई। तो यह आकाश, इसे महाविस्फोट सिद्धांत में पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था बताई गई। उसके बाद विस्फोट सिद्धांत कहता है कि प्रसरण के कारण पदार्थ का तापमान और घटा। उस घटने के कारण उस पदार्थ से वायु की निर्मित हुई, गैस की निर्मित हुई और यह मांडुक्य उपनिषद के दूसरी अवस्था के अनुरूप है। तो कहा जा सकता है कि दूसरी अवस्था में भी महाविस्फोट सिद्धांत और मांडुक्य उपनिषद का सिद्धांत समसमान है। उसके बाद फिर महाविस्फोट बताता है कि प्रसरण चलता रहा, इसलिए तापमान और घटता गया और उसके कारण गैस से फायर की निर्मित हुई। यह वायु से अग्नि की निर्मित होने के समान ही है और इसे अवस्था 2 से अवस्था 3 का निर्माण कहा जा सकता है। आगे चलकर और फिर प्रसरण के कारण अग्नि से जल की निर्मित हुई। यह भी महाविस्फोट सिद्धांत बताता है कि उसके पश्चात तरल पदार्थों की निर्मित हुई। तरल पदार्थ में एक महत्वपूर्ण पदार्थ पानी है, जल है, इसलिए जल को तरल पदार्थों का या द्रव पदार्थों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। और आगे तापमान घटने के कारण इस तरल पदार्थ से ठोस पदार्थ की निर्मित हुई। इसे सॉलिड कहा गया है आधुनिक विज्ञान में, पर जो पृथ्वी है उसे अगर हम ठोस पदार्थों का प्रतिनिधि माने तो मांडुक्य उपनिषद और महाविस्फोट सिद्धांत, इन दोनों में विश्व निर्मिति के कथन में समानता है। और फिर आगे चल के यह आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि बहुतांश जीव शाकाहारी है, जो आज भी वस्तुस्थिति है। मांसाहारी लोग केवल मांसाहार खाकर जीवित नहीं रहते, वो वनस्पति आहार भी साथ में लेते हैं। केवल और केवल जो हिंस्र पशु है, जैसे सिंह या बाघ,
ये जो पक्षी है ये केवल मांसाहार करते हैं, लेकिन यह उत्पत्ति काल के बहुत बीतने के पश्चात हुई है। इतना स्पष्टीकरण देके जय जिनेंद्र।